अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों आज है 12 मार्च 2024 और रमजान मुबारक का पहला रोजा है। दोस्तों बात करेंगे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर। दोस्तों आज बड़ोदरा की जेल में तकरीबन 20 दिन का समय गुजर गया है और मुफ्ती साहब पर एफआईआर को लेकर 2 महीने का समय बीत चुका है। आखिर मुफ्ती साहब को रिहाई कब मिलेगी? बड़ोदरा की जेल से क्या अपडेट आ रहा है? क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को कुछ महीनों की जेल हो गई है? सारी बातें इस वीडियो के अंदर करेंगे, सारी बातें डिटेल में आप लोगों को समझाएंगे। दोस्तों अजीजों, कोई सेकुलर सियासी पार्टी का कोई लीडर मुफ्ती साहब के बारे में क्यों नहीं बोल रहा? मुफ्ती साहब को रिहा कराने की वो कोशिश क्यों नहीं कर रहा? दोस्तों अजीजों, क्या इसके पीछे ऐसा तो नहीं है कि 2024 का जो इलेक्शन आ रहा है, इस इलेक्शन को लेकर कुछ बातें हैं जो हमसे छुपाई जा रही है? दोस्तों आपको बताओ, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब बड़ोदरा की जेल में बंद है। मुफ्ती साहब को 20 दिन बड़ोदरा की जेल में गुजर गए। मुफ्ती साहब के वकीलों ने कोशिश जारी रखी है। मुफ्ती साहब के जो वकील है उन्होंने हाईकोर्ट के अंदर अर्जी डाली है। अब तक मुफ्ती साहब का नंबर जो है सुनवाई का नहीं आया है। बताया तो ये जा रहा है, हमको अपडेट तो यही दिया जा रहा है कि बड़ोदरा जेल से उनको बहुत जल्द रिहाई मिलेंगी। वो बहुत जल्द कब आएगा? क्या वो रमजान के महीने में आएगा या रमजान के महीने के बाद आएगा? दोस्तों मैं एक सवाल करना चाहता हूं, एमआईएम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्टी के अलावा कौन सी ऐसी सेकुलर पार्टी है जिसने मुफ्ती साहब के लिए आवाज उठाई हो? आप मुझे एक शख्स का नाम लाकर दिखाओ। किसी ने आवाज नहीं उठाई। आखिर इमरान प्रतापगढ़ी इतनी बातें करते हैं, क्या उन्होंने मुफ्ती साहब के लिए कोई खुलकर बात कही? या मुफ्ती साहब को रिहा कराने के लिए इमरान प्रतापगढ़ी कुछ कभी मैदान में आए? कभी आपको नहीं दिखेंगे। दोस्तों अजीजों, सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन अवैसी की जो पार्टी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उन्होंने शुरू के अंदर मुफ्ती साहब के लिए आवाज उठाई और अब भी उनके लिए उठा रहे हैं जैसा जहां पर मौका मिलता है। दोस्तों अजीजों, मुफ्ती साहब के लिए दुआ करें, क्योंकि मुफ्ती साहब वो हस्ती थी जो हिंदुस्तान के अंदर सारे मुसलमानों को एक होने के लिए कहते थे कि मुसलमानों एक हो जाओ, इत्तेहाद अपने अंदर पैदा करो, आपस के अंदर फिरकों के अंदर बटो मत। अगर तुम बटोगे तो तुम्हारा बंटवारा होगा, तुम्हारा लोग इस्तेमाल करेंगे, लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। ये बात मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बयानात के अंदर अक्सर हमको मिला करती थी। उसी बात को टारगेट बनाकर दुश्मन ने उन पर, आज वो सलाखों के पीछे है। दोस्तों रमजान के मुबारक महीने में अब दुआएं कीजिए कि मुफ्ती साहब को जल्द अज जल्द रिहा कर दिया जाए, मुफ्ती साहब को छोड़ दिया जाए। मुफ्ती साहब के लिए आवाज उठाना ये हमारा हक है। संविधान और कानून के दायरे में रहकर हम मुफ्ती साहब के लिए आवाज उठा सकते हैं। और दोस्तों मुसलमानों याद रखना, अगर हम इतना भी नहीं कर सके मुफ्ती साहब के लिए, तो याद रखना कि हमारे नस्लों के अंदर दीन जिंदा हो बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर हमने उलमाओं का, कायदीन मिल्लत का जो हमारे रहबर है, रहनुमा है, हमने उनका साथ नहीं दिया, हमने उनको रिहा कराने की कोशिश नहीं की। जितने भी मुस्लिम वकील हैं वो भी कान खुलकर सुन ले। आप लोगों को इस फील्ड का इल्म है, आप मैदान में आए और मुफ्ती साहब को रिहा कराने की कोशिश कराए। बताया तो ये जा रहा है कि रमजान के मुबारक महीने में मुफ्ती साहब को छोड़ दिया जाएगा। मुफ्ती साहब के अहमदाबाद के हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई का नंबर आएगा, लेकिन अब तक नहीं आया है। हम सब इंतजार में हैं। तमाम हिंदुस्तान के जो है मुसलमान मर्द औरत के हजारों कमेंट्स आते हैं कि मुफ्ती साहब को रिहा कर दिया जाए। दोस्तों अजीजों, अभी भी वक्त है, आवाज उठाए, कानून के दायरे में रहकर मुफ्ती साहब के लिए बात करें। और जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं जो कहती हैं हम मुसलमानों का साथ देते हैं, तो कहां है? मुसलमान के कितने ऐसे नौजवान हैं जो बेकसूर सलाखों के पीछे हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। दोस्तों रमजान के मुबारक महीना आज से शुरू हो गया है, पहला रोजा है अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने रोजा रखा होगा। रोजे की हालत में दुआएं कबूल होती हैं मुफ्ती साहब के लिए, मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब के लिए और गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों के लिए जिन पर मुसलसल जुल्म तशद्दुद होता हुआ आ रहा है। आप उनके लिए दुआ करें, उनको अपने दुआओं में याद रखें। दोस्तों हम अपनी जिंदगी में मस्त हैं, हम अपनी खुशियों में मस्त हैं, लेकिन गाजा फलस्तीन के मुसलमानों से जाकर पूछो उन पर क्या बीत रही है। भूखे हैं, प्यासे हैं। आज हम सभी का पहला रोजा है। आज रोजे की हालत में भूखे जब रहेंगे,
پیسے رہیں گے تب پتہ چلے گا کہ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں پر کیا بیت رہی ہے پچھلے کئی مہینوں سے۔ آج مسلمان کو پتہ چلے گا روزے کی حالت میں رہ کر، کیونکہ جب تک وہ بھوکا نہیں رہے گا، جب تک وہ پیاسا نہیں رہے گا، تب تک اس کو پیاس کی اور بھوک کی اہمیت اس کو کبھی نہیں مل سکتی۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ مفتی صاحب کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے، اسی طریقے سے جتنے بھی مظلومین ہیں سب کے لیے آپ دعائیں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ان کے لیے راستے پیدا فرمائے۔ ریلیز مفتی سلمان اظہری صاحب کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور جس کو بھی اللہ نے جو طاقتیں دی ہیں اس کو استعمال کریں، قانون کے دائرے میں رہ کر مفتی صاحب کو رہا کرانے کی کوشش کریں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو میں، ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے۔ چینل پر نئے آئے ہو تو سبسکرائب کر لینا، کیونکہ یہاں پر آپ کو ایسی ہی ویڈیوز ملا کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔